हेलो दोस्तों। आज हम अपने पांडास के प्रोजेक्ट में क्रेडिट कार्ड के डेटा को एनालाइज करने जा रहे हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने पाइथन के आईडीएलई में बनाया हुआ है और हमारा जो डेटाबेस है वो मैंने डाउनलोड किया है kaggle.com से। kaggle.com पर मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो ये मेरी ऑलरेडी आईडी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर डेटा है। डेटाबेस जो मैंने यहाँ से पुल किया है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये डेटाबेस आप यहाँ से एज इट इज पुल कर सकते हैं, या जो आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके लिंक से भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेटा हमारे पास था क्रेडिट कार्ड जर्नल्स। क्रेडिट कार्ड हम यहाँ से सर्च नहीं कर पा रहे हैं। योर डेटा सेट फेवरेट एंगेज विद डेटा सेट यहाँ पर नहीं है। क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स, क्रेडिट कार्ड जर्नल्स, क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स, आई थिंक यही है हमारे पास डेटा। एक सेकंड होल्ड कीजिए। एग्जैक्टली ये हमारे पास क्रेडिट कार्ड कस्टमर का डेटाबेस है। और अगर यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस देख रहे हैं, अ मैनेजर एट द बैंक इट डिस्टर्ब विद मोर एंड मोर कस्टमर लीविंग दियर क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। सो ये डेटाबेस हमारे पास यहाँ से है। ओरिजिनल जो आपके पास CSV फाइल है उसमें 23 कॉलम्स हैं, ठीक है। और ये 1.44 MB आपके पास साइज में डेटाबेस है। तो यहाँ से लास्ट के 2 कॉलम्स जो हमारे पास हैं वो मैंने अपने प्रोजेक्ट से रिमूव कर दिए हैं। ऐसा हमारे पास इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो टास्क यहाँ पर गिवन थी, इसके डिस्कशंस में ऑथर ने खुद यही कहा है कि लास्ट के 2 कॉलम्स आप रिमूव कर दे सकते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने इस प्रोग्राम में। हमारे पूरा प्रोजेक्ट कैसे काम करता है उसको पहले मैं वर्किंग इसकी दिखाता हूँ और फिर आपके साथ इसका पूरा कोड डिस्कस करते हैं। और प्रोजेक्ट को रन करने से पहले एक छोटी सी सजेशन है कि आप अपनी आईडीएलई से चला रहे हैं तो आईडीएलई को एटलीस्ट 18 पिक्सल पर आप रखिए। इससे ज़्यादा पर रखेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट्स प्रॉपर स्क्रीन से बाहर चले जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी एनिमेशन आपके पास शुरू होगी, ये जो कि प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रही है। आप इस एनिमेशन को अगर चलाना चाहते हैं तो चलाइए, नहीं चलाना चाहते हैं तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक मेन नोट है, उस नोट को आप हमेशा ध्यान से पढ़िए। और वो नोट ये बताता है कि पाइथन आपके पास केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए जब भी डेटा आप यहाँ पर देखें तो आप केस के अकॉर्डिंगली दें। एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। सो इस तरह से हमारे पास एक मेन्यू आता है। मेन्यू आपके पास बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि आप अपने डेटा को CSV फाइल से पढ़ना चाह रहे हैं, एक्सेल फाइल से पढ़ना चाह रहे हैं, या MySQL से। सो MySQL अब आपके पास सिलेबस में नहीं है तो उस पार्ट को हमने रिमूव कर दिया। एक्सेल से भी रीड कर सकते हैं बट हम CSV फाइल से रीड करें। तो पहला ऑप्शन जैसे ही आप ये करते हैं तो आपके पास इस तरह से पूरा डेटाबेस यहाँ से पढ़ के ऑन स्क्रीन पर आ जाता है, यानी कि आप डेटाबेस को प्रॉपरली रीड कर पा रहे हैं। दूसरा पार्ट है डेटा एनालिसिस मेन्यू, और थर्ड आपके पास है ग्राफ मेन्यू, और फोर्थ है एक्सपोर्ट। जो डेटा आपने CSV फाइल से डेटा फ्रेम में पढ़ा है इसको फर्दर आपको एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम फोर्थ मेन्यू को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहला है कि आप इसका बैकअप लेना चाह रहे हैं CSV फाइल का। वन आप ऑप्शन करते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि backbenchers_backup.csv फाइल C ड्राइव पे आपके पास जनरेट हो गई है। दूसरी इसी तरह से अपने डेटा को आप एक्सेल फाइल में भी मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि डेटा बेस हमारे पास मोर देन 10,000 रोज का है आपके पास। थर्ड ऑप्शन है MySQL की टेबल में आप इसे मूव करें। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसको प्रोजेक्ट में रखा है। और यहाँ पर एक खास बात है कि आपका MySQL इस समय रनिंग पोजीशन में होना चाहिए। मेरा MySQL वेब सर्वर के थ्रू है तो सबसे पहले हम उसे ही चला लेते हैं और 1 मिनट का वेट करते हैं वेब सर्वर हमारा ऑन होने में। ऑन हो गया। अब हम थर्ड ऑप्शन को यहाँ पर देखते हैं। थर्ड ऑप्शन हमने ऑन किया
और यहाँ पर मैसेज फिर हमारे पास आ गया। तो हमारा डेटाबेस का नाम है डीएवी स्कूल, और डीएवी स्कूल के अंदर बैंक चर्नर्स बैकअप नाम से एक टेबल बन गई है। इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं माइस्क्यूएल को चला के। मैं अपना माइस्क्यूएल रन कर रहा हूँ और यहाँ पर शो टेबल्स, सॉरी डेटाबेसेस और यूज डीएवी स्कूल डेटाबेस, सॉरी यूज की स्पेलिंग गलत हो गई, डीएवी स्कूल। नाउ शो टेबल्स, तो आप देख रहे हैं बैक चर्नर्स अंडरस्कोर बैकअप नाम से एक टेबल बन चुकी है। डिस्क्राइब करें, बैंक चर्नर अंडरस्कोर बैकअप। ये आपके पास 21 रोज है। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, लास्ट की 2 रोज हमने यहाँ से रिमूव कर दी। और अगर मैं सेलेक्ट की कमांड को यहाँ पर चला दूंगा तो ये 2 से 3 मिनट तक सारे डेटा को ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। बैंक अंडरस्कोर बैकअप, जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन इंटरमीडिएटली इसको मैं बंद कर दूंगा। ये वो सारा डेटा है जो हमारे CSV फाइल से यहाँ पर आया है। मैं इसको किल कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10,127 लाइन में हमारा पूरा डेटा है, जिसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये आपके पास पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास इस तरह से चल रहा है। अब थर्ड ऑप्शन पे हम सबसे पहले आते हैं। थर्ड ऑप्शन पे हमारे पास पूरा डेटा आपके पास इस तरह से है। यहाँ पर आपने लाइन ग्राफ डिफाइन किया है, बार ग्राफ डिफाइन किया है, डेटा स्कैटर ग्राफ डिफाइन किया है, पाई चार्ट आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी बार ग्राफ बाय एजुकेशन लेवल, बार ग्राफ बाय इनकम लेवल, और ये हमारे पास, तो इसको 1 बाय 1 हम यहाँ पर चलाते हैं। ये आपके पास क्रेडिट कार्ड यूजर्स जेंडर वाइज मेल ऑब्लिक फीमेल आपके पास उनका यूटिलाइजेशन का रेशियो है। फीमेल यूजर्स आपके पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 4700 के अप्रोक्सीमेटली है, बट मेल आपके पास यूजर्स आपके पास ज़्यादा है। दूसरा आपके पास है होल डेटा का बार ग्राफ। अगर आप डिफाइन करते हैं तो ये आपके पास बार ग्राफ है, मेल यूजर्स एंड फीमेल यूजर्स सेम डेटा का। थर्ड है आपके पास स्कैटर्ड ग्राफ। अगर यहाँ से वापस आते हैं, स्कैटर्ड ग्राफ आपके पास जनरेट हो रहा है, सेम डेटा पर हमने मूव किया है। बट फोर्थ जो आपके पास है, पाई चार्ट हम बना रहे हैं, और ये पाई चार्ट आप सॉरी फोर्थ आपके पास यहाँ पर आया। कार्ड आपके पास जो बैंक इशू कर रहा है वो कार्ड किस टाइप के हैं आपके पास? ब्लू कार्ड है, प्लैटिनम कार्ड है, सिल्वर कार्ड है और गोल्ड है। तो ब्लू कार्ड सबसे ज्यादा यूज करे जा रहे हैं, तो आपके पास ये पाई चार्ट आपके पास इस तरह से हमारे पास अपीयर हो रहा है। आफ्टर दैट बार ग्राफ बाय एजुकेशनल लेवल। क्रेडिट कार्ड यूजर्स में आपके पास एजुकेशन का लेवल क्या है, और अगर इसमें आप देखें तो अनएजुकेटेड पीपल आर यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड मोर देन एजुकेटेड पीपल्स। ये हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारे डेटा का है। और इसके बाद हमारे पास है बार ग्राफ बाय इनकम लेवल। 6 बार ग्राफ बाय इनकम लेवल, और इनकम लेवल को अगर देखें तो हमारे पास ये इनकम के डिफरेंट लेवल्स हैं। तो इस केस में आप ध्यान से देखेंगे कि आपके पास 120K प्लस के इनकम लेवल जिसके पास है वो क्रेडिट कार्ड आपके पास ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ये कुछ डेटा को मैंने ग्राफ मेन्यू के ग्राफ के थ्रू एक्सप्लोर किया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डेटा विजुअलाइजेशन एनालिसिस मेन्यू। डेटा एनालिसिस मेन्यू में कुछ बेसिक जो डेटा एनालिसिस हमारे पास है कि पूरे डेटा फ्रेम को आप यहाँ पर डिस्प्ले करिए। दूसरा है कि कॉलम्स कितने हैं, उन कॉलम्स को आप यहाँ पर डिस्प्ले करिए। थर्ड है टॉप रोज, थर्ड शो होना चाहिए, हो गया है एक्चुअली। शो टॉप रोज, टॉप रोज में नॉर्मली हमारे पास हेड फंक्शंस के थ्रू हम फर्स्ट 5 रोज को डिस्प्ले करते हैं, लेकिन छोटा सा यहाँ पर हैक के थ्रू आप यहाँ पर
टॉप 10 रोज डिस्प्ले कर सकते हैं उसी तरह से। सेम वे फोर्थ को आपके पास शो बॉटम रोज। बॉटम रोज में भी आप बॉटम के 5 रोज डिस्प्ले करते हैं, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन आपके लिए रख दिया गया है। फिफ्थ आप देखते हैं स्पेसिफिक कॉलम। अब स्पेसिफिक कॉलम में हमारे पास एक नोट था स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन, पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से अगर आप एज वाइज क्रेडिट कार्ड यूजर्स देखना चाहते हैं तो एज वाइज हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं ये उसका डेटा आपके पास अवेलेबल है। सेम वे ऐड ए न्यू रिकॉर्ड, यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन फीड करनी होगी क्योंकि आपके पास 21 कॉलम्स हैं। तो 6 को मैं यहाँ पर एक बंदे के लिए यूज कर रहा हूँ। कस्टमर आईडी 11111, कस्टमर टाइप एग्जिस्टिंग है ये न्यू कस्टमर है तो हम न्यू कस्टमर यहाँ पर कर देते हैं। नेक्स्ट कस्टमर एज 56 ईयर्स ओल्ड, जेंडर मेल है, डिपेंडेंट उस पर कितने हैं 3 डिपेंडेंट है, एजुकेशन लेवल क्या है ग्रेजुएट है, शादीशुदा है या नहीं है तो हम लिखते हैं मैरिड है, इनकम कैटेगरी 120, यहाँ पर आप डॉलर के सिंबल के साथ चलेंगे 120 के प्लस ये मूव कर रहा है, और कार्ड की कैटेगरी है ब्लू है सिल्वर है या आपके पास क्या है तो हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लू कैटेगरी। कितने महीने हो गए इसको कार्ड यूज करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ आप लिख रहे हैं। टोटल रिलेशनशिप काउंट, कितने और लोगों उसके रिलेशनशिप में कार्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पर 5 या 6 जो भी। टोटल इनएक्टिव इन लास्ट 12 मंथ, कितने महीने आपका कार्ड इनएक्टिव रहा है, ठीक है। हमने 2 महीने लिखा। कितनी बार इस कस्टमर को कांटेक्ट किया गया बैंक की तरफ से, 6 टाइम कांटेक्ट किया गया। क्रेडिट लिमिट क्या है 45,000, ये जो भी आप यहाँ देना चाहें। रिवॉल्विंग बैलेंस, रिवॉल्विंग बैलेंस जो उसके कार्ड में हमेशा बैलेंस रहता है जिसको वो यूज नहीं करता है 25,000। एवरेज ओपन टू बाई, कितने पैसे अप्रोक्सीमेटली उसने यहाँ पर कार्ड को ओपन करते समय डिपॉजिट कराए थे। टोटल अमाउंट चेंज, Q1 और Q4 के बीच में अमाउंट कितना चेंज हुआ, जो भी अमाउंट आप लिखना है। ट्रांजेक्शन अमाउंट, टोटल ट्रांजेक्शन उसने कितने किए, सपोज कीजिए कि आप कहते हैं दिस वन अमाउंट उसने ट्रांजेक्शन किया। ट्रांजेक्शन की क्रेडिट लिमिट उसकी क्या है, फिर आपने क्रेडिट आपके पास 3000 है। क्रेडिट चेंज कितना हुआ है इस ड्यूरेशन में, अगेन यूटिलाइजेशन रेशियो 12.56। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास ये लास्ट रो यहाँ पर ऐड हो गई है पूरी। सारी रोज को यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर वो नहीं किया है। नेक्स्ट आपके पास सेम वे नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, 7 चॉइस। नया कॉलम ऐड करने के लिए नया कॉलम का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, स्टेटस, और स्टेटस में क्या करते हैं एक्टिव हम फीड करना चाहते हैं। सॉरी ये नंबर्स आना चाहिए, गलती हो गई हमसे, दोबारा से हम अपने प्रोग्राम को स्टेटस को दोबारा से बुलाते हैं। ओके, 7th कॉलम हम आते हैं एड इन कॉलम स्टेटस, और यहाँ पर स्टेटस में जो भी वैल्यू आप फीड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 100 हम यहाँ फीड करते हैं। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ऑन स्क्रीन पर आपके पास 100 ये नया कॉलम आपके पास ऐड हो गया स्टेटस। सेम वे 8th को अगर आप यूज करना चाहते हैं 8, तो अभी आपके पास था स्टेटस का कॉलम जो हमने ऐड किया था, हम उसे यहाँ से कर सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट सेम वे
डिलीट ए रिकॉर्ड, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। 9th ऑप्शन हमने यहाँ से चूज किया। 9th ऑप्शन, कार्ड को डिलीट करते समय इंडेक्स नंबर आपके पास 10, 1, 2, 7, फिर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी, आउट ऑफ बाउंड की एरर आ गई है जो कि हमारे नहीं आनी चाहिए। दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करते हैं। नाइन्थ ऑप्शन डिलीट ए रिकॉर्ड, यहाँ पर आपको रिकॉर्ड नंबर लिखना पड़ेगा। 1 हमने किया और 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से 1 इंडेक्स नंबर आपके पास डिलीट हो गया। सपोज कीजिए कि 4 नंबर आप डिलीट करना चाहते हैं, तो वापस आते हैं, 9th ऑप्शन 4 नंबर, और आप ध्यान से देखेंगे तो 4th आपके पास इंडेक्स डिलीट हो चुका हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर काम करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कार्ड नंबर वाइज आप टोटल यूजर्स चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं, जेंडर वाइज, एज वाइज। सपोज कीजिए कि एज वाइज अगर आप कार्ड होल्डर्स को यूज करना चाहते हैं तो एज यहाँ पर लिखिए। अब आपके पास एज वाइज हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स आपके पास अवेलेबल हो गए। कार्ड टाइप हमने यहाँ पर किया था, एज हमें नहीं देनी चाहिए थी। यहाँ पर आपके पास कार्ड टाइप है ब्लू, सिल्वर, गोल्ड, तो ये ऑप्शंस हमें दोबारा से एक्सप्लोर करना है। 10th है कार्ड टाइप यूजर्स, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ब्लू। ब्लू कार्ड होल्डर हमारे पास कितने हैं, एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूटेड कस्टमर्स इतने हैं और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इतने हैं आपके पास। तो ब्लू कार्ड होल्डर की ये आपके पास डिटेल्स है। आफ्टर दैट जेंडर वाइज यूजर्स अगर आप चेक करना चाहते हैं, 11th मेल और फीमेल, 2 जेंडर्स आपके पास अवेलेबल हैं सिर्फ, इसके अलावा कोई थर्ड जेंडर आपके पास अवेलेबल नहीं। और नेक्स्ट केस में आपके पास 12th के केस में आपके पास टोटल समरी है डेटा की, जो कि आपके पास मीन, स्टैंडर्ड, मीडियन, फर्स्ट 25 क्वार्टाइल, 50% एंड 75% क्वार्टाइल। तो इस तरीके से डेटा एनालिसिस के कुछ फीचर्स हमने इस प्रोजेक्ट में एक्सप्लोर करे हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि डेटा सेट आपके पास एक्सटेंसिव डेटा सेट है। पूरा प्रोजेक्ट क्लास 12 आईपी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली डिजाइन किया हुआ है और इस प्रोजेक्ट को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा प्रोजेक्ट का वर्किंग। अब आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में की कोडिंग पर, और कोडिंग हमारे पास यहाँ से देखते हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट को हमने डिवाइड किया हुआ है फंक्शंस है। फंक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए फंक्शंस हमने यूज करे हैं। तो हमें कुछ मॉड्यूल्स की यहाँ पर जरूरत पड़ी, जिसमें ऑब्वियसली पांडास आपको चाहिए, और ये जो एनिमेशन जो स्टार्टिंग में देख रहे थे उसके लिए हमें टाइम फंक्शंस की जरूरत पड़ी। डेटा जो आपके पास डेटा फ्रेम है, डेटा बेस में मूव करना है, या डेटा बेस से आपको डेटा डेटा फ्रेम में मूव करना है, उसके लिए SQL एल्केमी आपको जरूरत पड़ेगी मॉड्यूल की। मैटप्लॉटलिब यहाँ पर यूज किया हुआ है आपके ग्राफ को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर 2 हमने ग्लोबल वेरिएबल्स लिए हैं, एक तो डेटा फ्रेम और दूसरा CSV फाइल। तो आप अपनी ये जो CSV फाइल जो डाउनलोड करेंगे, इसको कहाँ पर रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप ये पाथ जरूर चेंज कर लें, अदरवाइज आपका पूरा प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। सबसे पहले हमने काम यहाँ किया है कि यहाँ पर एक मैसेज नाम से एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाई है, और फिर इस फॉर लूप के थ्रू इस स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को हम प्रिंट कर रहे हैं, और एक करेक्टर और दूसरे करेक्टर के बीच में इतने मिली सेकेंड्स का गैप दिया है। तो ये इतने मिली सेकेंड तक कंप्यूटर कोई दूसरा काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके पास वो एनिमेशन के फीचर्स हमारे पास आ रहे हैं। और इसी तरह से हमारे पास है जो लास्ट में आप मैसेज देख रहे हैं मेड बाय, तो वो हमारे पास यहाँ से आ रहा है। पहला हमारे पास ऑप्शन था जिसमें हम CSV फाइल को पढ़ रहे थे, तो CSV फाइल को पढ़ने के लिए फंक्शन लिया और
सिर्फ 2 लाइन में हमने यहाँ पर काम किया है। अब एक मेन्यू के बाद दूसरे मेन्यू के बीच में जब आते हैं तो स्क्रीन क्लियर हो जाती है। क्लियर करने के लिए एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पर बनाया है क्लियर नाम का। ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, 65 लाइन्स ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे रहा है, दैट्स इट। तो जिससे कि हमारे पास जो भी आउटपुट रिजल्ट होते हैं वो ऑनलाइन वो स्क्रॉल अप हो जाते हैं। और पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ इस तरह से हमारे पास, ध्यान से देखिए, 4 आपके पास मेन्यू है। मेन आपके पास ये फंक्शन है मेन मेन्यू। तो ये मेन मेन्यू सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करता है और इंट्रोडक्शन फंक्शन को कॉल करता है, जिससे कि इंट्रोडक्शन ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। फिर ये एक व्हाइल लूप चलाया जो कि इनफाइनाइट टाइम चलेगा, और इसके बाद हमने ये मेन्यू ऑन स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। यूजर्स की चॉइस के अकॉर्डिंगली या तो हम पहले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, या दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, या तीसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, या चौथे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये 4 ही फंक्शंस हमारे पास पूरे प्रोग्राम में आपके पास बने हुए हैं। तो हम वापस आ जाते हैं, सबसे पहले एक्सपोर्ट मेन्यू को देखते हैं। एक्सपोर्ट मेन्यू सबसे पहले आपकी CSV फाइल को पढ़ता है, और फिर ये मेन्यू उसी तरीके से जैसे आपका मेन मेन्यू था उसी फॉर्मेट में इसको ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। अब यूजर अगर 1 करता है तो यहाँ पर डेटा फ्रेम डॉट टू CSV, ये आपके पास एक फंक्शन है जो कि आपके पास डेटा फ्रेम से डेटा को लेता है और CSV फाइल के फॉर्मेट पे हार्ड डिस्क पर राइट कर देता है। उसके बाद हम एक मैसेज को ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देते हैं, दैट्स इट। क्योंकि ये प्रोग्राम इतनी तेजी से चलेंगे कि आप ये रिजल्ट्स ऑन स्क्रीन पर देख नहीं पाएंगे। इसके लिए हमने एक छोटा सा हैक लिया कि यहाँ पर इनपुट कर दिया, और इनपुट करने से क्या होगा कि यूजर वेट करता है और आपके रिजल्ट्स ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले होते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक मैसेज को इस तरीके से और कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, /n प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो इससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट रुकेगा, और जब तक आप कोई बटन नहीं दबाएंगे तब तक आपके पास ये चलता रहेगा। सॉरी, ये टाइपिंग एरर। और यही चेंजेस हम यहाँ दूसरे ऑप्शंस में भी करते हैं। और यहाँ पर हम जो तीसरा ऑप्शन है इसके लिए आपको छोटी सी एक हैक रखनी पड़ेगी, और वो हैक आपके पास क्या है, यहाँ पर, कि आपको SQL Alchemy के साथ एक इंजन डिफाइन करना पड़ेगा। और उसको बनाने का तरीका क्या है, SQL Alchemy डॉट क्रिएट अंडरस्कोर इंजन। सबसे पहले ये स्ट्रिंग एज इट इज आपको लिखनी पड़ेगी, अप टू हेयर। रूट के बाद इस पोजीशन पर जहाँ पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर बेसिकली पासवर्ड आएगा, लेकिन मेरे केस में क्योंकि मेरे डाटाबेस में कोई पासवर्ड नहीं है इसलिए मैंने इसे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। उसके बाद आप लोकल होस्ट लिखेंगे, और ये आपके MySQL का पोर्ट नंबर है, और ये आपके पास डेटाबेस का नाम है। नेक्स्ट कमांड आपके पास सीधे सीधे आपके डेटा फ्रेम के डेटा को इस नाम की टेबल में स्टोर करेगा। अगर ये टेबल ऑलरेडी नहीं बनी हुई तो बन जाएगी, और अगर बनी हुई है तो प्रीवियस डेटा और टेबल पहले रिमूव होंगे, और फिर डेटा आपके पास वहां पर जाकर स्टोर होगा। ये डेटा क्योंकि बड़ा है इसलिए जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया था तो वहां पर टाइम लगा था, और उसके बाद फिर आपके पास ये वापस आ जाता है। दूसरे ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ पर देखिए। अब इसके ऊपर हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ग्राफ मेन्यू। ग्राफ मेन्यू भी एग्जैक्टली आपके पास एक्सपोर्ट मेन्यू जैसे ही काम कर रहा है, कि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपने दिए, और मल्टीपल ऑप्शंस के बेस पर आपने इसको ग्रुप में डेटा को डिवाइड किया, और ग्रुप में डेटा को डिवाइड करने के बाद आपने यहाँ पर यूनिक वैल्यूज दी और जेंडर को काउंट कर लिया, और फिर सिंपल आपने ग्राफ प्लॉट किया। तो जब आप सिंपल ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बेसिकली आप प्लॉट कर रहे होते हैं लाइन ग्राफ। हम यहाँ पर ऐसे मेंशन भी कर सकते हैं, लाइन ग्राफ आप प्लॉट कर रहे होते हैं, ठीक है। सेम डेटा को हमने कॉपी किया, और दूसरे केस में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक्सक्लूसिवली मेंशन है कि अब आप यहाँ पर बार ग्राफ बना रहे हैं। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड स्कैटर ग्राफ, सिर्फ यही 3 हमारे पास सिलेबस में है। अब आपके पास सारे ग्राफ हट चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल पाई ग्राफ, जैसे कि यहाँ पर हमने पाई ग्राफ बनाया है, तो ये सिलेबस में अब नहीं है। तो आप इसे दिखाना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं दिखाना चाहें तो भी मर्जी है। नेक्स्ट, सारा डेटा जो हमारे पास है वो ग्रुपिंग के बेस पर हमने यहाँ पर यूज किया है।
आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, बट आइडिया बिल्कुल सिंपल है। और अब वापस आ जाते हैं कि यहाँ पर आपके पास डेटा एनालिसिस मेन्यू, और डेटा एनालिसिस मेन्यू भी देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे कि आपके पास प्रीवियस हो। सबसे पहले डेटा फ्रेम फाइल को पढ़ेगा और फिर ये मेन्यू ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। पहला है होल डेटाबेस, को अगर डेटा फ्रेम है तो डेटाबेस को सिर्फ प्रिंट किया और यहाँ पर आपने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया। मैसेज हम यहाँ से यही, ठीक। फिर कॉलम्स अगर डिस्प्ले करने हैं तो सिंगल लाइन की कमांड है df डॉट कॉलम। टॉप 5 रोज करनी है तो हेड सिर्फ लिखिए, लेकिन हमने यहाँ पर n इनपुट करके यहाँ यूजर्स को एक लिबर्टी दे दी है। इसी तरह टेल के साथ भी हमने वो लिबर्टी दे दी है कि बॉटम 5 ना डिस्प्ले करके वो मल्टीपल डिस्प्ले कर सकता है। और इसी तरह जब कॉलम के नाम आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो कॉलम के नाम के साथ भी वही काम कर रहे हैं कि यहाँ पर यूजर से कॉलम का नाम एक फीड करवा रहे हैं और जो यूजर का कॉलम का नाम है वही। नेक्स्ट जो आपके पास 6th ऑप्शन है, इसमें आप एक नया कॉलम रो ऐड कर रहे हैं। तो रो के लिए जितने भी हमारे पास कॉलम्स थे हमने उन सबको यहाँ पर इनपुट कराया है और फिर एक डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी को अपेंड कर दिया। अपेंड करते समय इग्नोर इंडेक्स लिखना कंपलसरी है और डेटा को फिर यहाँ पर प्रिंट करा दिया। और इसके बाद की जो ऑप्शंस हैं, कॉलम नाम को डिलीट करना, तो यहाँ पर डिलीट स्टेटमेंट यूज किया है। नेक्स्ट केस में ड्रॉप को हमने यूज किया है क्योंकि इंडेक्स आप डिलीट करना चाहते हैं। और इसके बाद जो डेटा हमारे पास है वो कार्ड टाइप के अकॉर्डिंगली डिस्प्ले किया है और फिर जेंडर वाइज डेटा को डिस्प्ले किया है और फिर होल डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइब फंक्शन हमने यूज किया है। तो ये हमारे पास थी कंप्लीट वर्किंग ऑफ योर क्रेडिट कार्ड एनालिसिस प्रोजेक्ट फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। क्लियर? प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, इसका सोर्स कोड और CSV फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको मेरे प्रोजेक्ट अच्छे लग रहे हैं और चाहते हैं कि मैं इस तरह के प्रोजेक्ट और आपके लिए लेकर आऊँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।